नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट्स थे कल फ्राइडे को टीटागढ़ रेल सिस्टम को लेकर कि टीटागढ़ रेल सिस्टम का शेयर क्यों गिर गया, क्या करें। प्लीज़ इसको एक बार कवर कीजिए। टीटागढ़ रेल की बात करी जाए तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। आई थिंक कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं या फिर कल आ चुके हैं, इन दो में से एक चीज़ है। मैंने अभी चेक नहीं करे, लेकिन इस वीडियो में आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा कि नतीजे आ चुके हैं या आएंगे। दूसरी बात, टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर की बात करें या पूरे रेलवे क्षेत्र की बात करें, इस समय वीक परफॉर्मेंस चल रही है। और अगर आप नोटिस करें तो ये लॉन्ग टर्म में अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो न्यूट्रल रिटर्न्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। ये कुछ भागे इस प्रकार थे कि हर किसी को सबको यही पसंद आ रहे थे, और फिर जब कुछ बड़ी रैली बन जाती है उसके बाद क्या होता है, 2-5 साल का 2-3 साल का एक कंसोलिडेशन चला जाता है और उस बीच में शेयर का प्राइस भी टूटता है। तो जो वो एक्सेप्शनल रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ये होता है बाजार में, मैंने बहुत बार देखा है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं रेलवे से हटकर कुछ शेयर करूं तो टाटा एलेक्साई यही केस था। इसमें रैली बनी करीब 1,000 रुपए से 10,000 तक की, ठीक है। और फिर अभी 3 साल हो गए हैं, 10,000 वाला आपके लिए 6,000 है और 3 साल हो चुके हैं। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो 2020 से 1,000 वाला 5,000 है, ठीक है। लेकिन आपने नोटिस क्या कर रहे हो आप कि वो 10,000 वाला 5,000 है। अगर आप लॉन्ग टर्म में 5 साल की बात करें तो वो न्यूट्रल रिटर्न्स है, लेकिन ऊपर से काउंट करोगे तो नेगेटिव है। तो कभी कभार मूव इतना बड़ा आ जाता है कि इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। सेम टीटागढ़ रेल सिस्टम के साथ भी हुई। टीटागढ़ रेल सिस्टम के शेयर ने क्या करा था, 100 रुपए से 2,000 का हो गया, तो वो एक्सेप्शनल रिटर्न्स थे। अभी देखा जाए तो स्टॉक नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे, लेकिन इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़े से ट्रैप्ड टाइप फील कर रहे हैं। तो क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, टीटागढ़ रेल सिस्टम का शेयर 2021 में 50 रुपये का हुआ करता था। वहाँ से तेजी शुरू हुई और ऊपर में हाई इस स्टॉक ने जो लगाया भाई साहब 2,000 के करीब का लगाया 2024 के जून जुलाई में, ठीक है। और वहीं से ये रेलवे, डिफेंस या पूरे बाजार में गिरावट शुरू हुई और अभी गिरते गिरते 800 रुपये हो चुका है शेयर। ऊपर से देखोगे तो मोर देन 50% टूट चुका है ये शेयर। लेकिन अगर मैं अभी भी 5 साल की बात करूं तो 1700% के रिटर्न्स हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अभी भी कंपाउंड तो बहुत अच्छा करा है, लेकिन क्योंकि लोगों ने ऊपर लिया वो भागती चाल में वो फंस गए, वो ट्रैप हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं यार ये तो स्टॉक ही बेकार है ना। स्टॉक बेकार नहीं है, आपका खरीदने का प्राइस बेकार था। अब और कमाल की बात है, सुनिए। इतनी करेक्शन के बाद ये स्टॉक 39 के पीई पे ट्रेड करता है। आप लोगों ने जब लिया था ना, वो जब 1200-1500 आया या 2,000 था, तब 100-110 के पीई पे ट्रेड कर रहा था। जब आप एक नॉर्मल ग्रोथ कंपनी को 100 के 90 के पीई पे खरीद रहे हो तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि यहां मैं ट्रैप हो सकता हूं। अर्निंग्स बढ़ती भी रहेंगी ना तो ये वैल्यूएशन नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ कभी कभार अर्निंग्स को देखते हैं, बहुत गलत करते हो। आपको अर्निंग प्लस वैल्यूएशन दोनों को कंबाइन करके देखना चाहिए, फिर आप एक्चुअल वैल्यू निकाल पाओगे स्टॉक की। दोस्तों, रामदेव अग्रवाल जी जो है ना, जो मोतीलाल ओसवाल के फाउंडर भी कहा जाता है, वो कहते हैं कि अर्निंग्स तो जरूरी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वैल्यूएशन है। एक बार को अर्निंग्स अगर 15% की जगह 12-13% होगी ना, चल जाएगी, 1-8% कम भी। लेकिन वैल्यूएशन अगर मिसमैच है ना बहुत ज्यादा, पीई बहुत हाई है, तो छोड़ दो, क्योंकि वो पीई जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबल खड़ा करेगा। पीई एप्रिशिएशन जब होता है ना तो वो स्टॉक को मल्टीफोल्ड कराता है। अर्निंग्स तो न्यूट्रल बढ़ सकती है, अर्निंग 10%, 20%, 30%, 50% बढ़ सकती है, लेकिन पीई क्या करता है, अगर अर्निंग 30% बढ़ रही है, पीई डबल हो जाएगा, तो आपका शेयर 2 टाइम हो गया। समझ रहे हो बात को? तो पीई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो डबल करता है डायरेक्टली। तो पीई अब 100 का था, अब अर्निंग अगर मान लो 10 रुपए थी, अब 20 हो जाए, डबल हो जाए, लेकिन 100 वाला पीई 50 आ गया तो स्टॉक आज भी वहीं रहेगा। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो 100 के पीई पे टीटागढ़ रेल जस्टिफाई ही नहीं करता, क्योंकि टीटागढ़ रेल कोई ऐसा तो नहीं ई कॉमर्स है भैया, बनानी तो ट्रेन ही पड़ेंगी ना, डब्बे ही बनाने पड़ेंगे। लोगों ने देखा वंदे भारत, अरे क्षमता भी तो होती है बनाने की। आपके पास 24 घंटे हैं, काम आपको एक साथ ऐसा मिल जाए जो आप 3 दिन में कर सकते हो, तो क्या आप 24 घंटे में कर लोगे? 72 घंटे वाला काम 72 घंटे में ही होगा, 24 घंटे में नहीं हो सकता।
तो कंपनी के पास भी तो कैपेसिटी भी तो उतनी है कि भैया काम तो है, लेकिन कर तो समय के अनुसार ही सकते हैं। डिफेंस कंपनियों में क्या हो रहा है इस समय, काम तो 3-3, 5-5 साल की ऑर्डर बुक है, लेकिन कर तो उतना ही समय में सकते हैं। आपने भेल के स्टॉक की कभी कहानी पढ़ी है? काम तो उस पर भी बहुत है, लेकिन लॉस कर रही है, मार्जिन नहीं बना पा रही। तो काम होना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने समय में क्या मार्जिन से कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें तो हैं गिरावट के पीछे का रीजन। अब ये सवाल उठता है क्या करें। इसके लिए मेरे को लगता है अभी पूरा रेलवे थोड़ा ट्रबल में चल रहा है। मैंने रिसेंटली इरकॉन इंटरनेशनल के नंबर्स शेयर करे थे आप सभी के साथ, अच्छे नहीं लगे थे भाई साहब, बिल्कुल मजा नहीं आया था। और स्टॉक भी आई थिंक टूटा है थोड़ा बहुत, बाकी मार्केट ही टूटा है तो स्टॉक क्या पर्टिकुलरली बात करनी। बाकी रेलवे में कुछ ऐसा अभी दिख नहीं रहा कि तोड़फोड़ हो रहा हो। तो मैं कहूंगा अभी इन स्टॉक्स में ना ऊपर उछाल ही आएंगे, तेजी नहीं आएगी, उछाल आएंगे बीच बीच में, बट ओवरऑल वीक ही दिख रही हैं मुझे ये स्टॉक्स। नीचे में हो सकता है टीटागढ़ 700 रुपए तक का भाव दिखा दे आपको, टेक्निकल टर्म्स पे तो वीक लग रहा है। और बाकी रेलवे भी अगर आप काउंट करो, जैसे आरवीएनएल है, मैंने काफी बोला था अपने व्यूअर्स को ऊपर में प्रॉफिट बुक करने के लिए कि चला अब 54 के पीई पे आज भी ट्रेड कर रहा है आरवीएनएल। अभी अगर आप देखें तो लोअर लोस की फॉर्मेशन लगातार चल रही है, ये अगला जोन जा रहा है इसका 280 की तरफ। तो अगर इस स्टॉक ने ये जो लेवल दिख रहा है मुझे, इसका 52 वीक लो है 323 रुपए के करीब का, 305 का है 52 वीक लो वैसे, बट 9 जून का 323 की क्लोजिंग का लो दिख रहा है, ये ब्रेक करेगा मुझे लग रहा है ये, और नीचे जा रहा है 280-300 की तरफ। तो पूरा रेलवे थोड़ा वीक टाइप लग रहा है। रेलवे में एक IRFC जरूर है जो उतना पैनिक क्रिएट नहीं करवा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके वैल्यूएशन कभी ओवर जस्टिफाई नहीं करे। 24 के पीई पे आज भी ट्रेड कर रहा है और अर्निंग्स में दम है। हालांकि ये भी वीक ही है स्टॉक तो टेक्निकल टर्म्स पे, बट सपोर्ट ले लेता है, अच्छी बात है 120-115 के आसपास। तो पूरा रेलवे क्षेत्र प्रॉब्लम में है दोस्तों। ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, लेकिन खराब कंपनियां या खराब स्टॉक्स नहीं है, प्रॉब्लम है समय। अभी यहाँ 3 महीने, 6 महीने, 1 साल कितना जाएगा नहीं पता, सिंपल है, क्योंकि अभी बिल्कुल अवॉइड लिस्ट में चल रही है ये पूरी कैटेगरी, पूरी थी। यही मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।